चालू है, एक सेकंड इंट्रो देंगे। मेरी अभी मौजूदगी है मसौढ़ी के ग्राम डोरी पर में, और यहाँ पे आए हुए हैं बिहार सरकार के मंत्री हरि साहनी जी। और हरि साहनी जी ये डोरी पर ग्राम वासियों के बीच में क्यों आए हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। मेरा डिपार्टमेंट है पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग। ये हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे बिहार के तमाम जिलों में जब एनडीए की सरकार बनी तो पिछड़ा अति पिछड़ा के परिवार को पढ़ाने लिखाने के लिए हर जिले में स्कूल और बच्चे के रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने की व्यवस्था सुचारू है। वर्तमान समय में सभी जिलों में ये तैयार हो चुके हैं। लगभग 2-3 जिला अभी नहीं तैयार हुए हैं, लेकिन नामांकन हर जगह होकर अलग अलग जगहों पर उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई किया जा रहा है। जहाँ पर आप आए बता देता हूँ। और जितना आपको स्कॉलरशिप जो मिलता है, बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है, वो सब मेरे विभाग के द्वारा मिलता है। अभी हम जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो नॉन मैट्रिक हो या मैट्रिक के ऊपर, जितने को जो स्टाइपेंड मिलता था उसको दोगुना करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। वो पास हो गया है लगभग, अब शुरू भी हो जाएगा। जितने बच्चे को मिलता है सबको दोगुना उसका मिलेगा। मेरा काम ये शिक्षा से संबंधित है। अभी हम आए हुए हैं जो 15 तारीख को महर्षि वेद व्यास महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो अपने समाज के लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वहाँ आवे, अपने पुरखा, हम वर्तमान का भी सम्मान करें, भविष्य कैसे मेरा सफल हो वो भी हम देखें। और मेरा इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। उस इतिहास के अपने पूर्वजों का भी हम सम्मान करें, हम उनका भी मान करें। इसके लिए हम महर्षि वेद व्यास महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उसमें लोगों को निमंत्रण देने के लिए। अभी सर बिहार में चुनाव है, बिहार विधानसभा, और कहीं नहीं तो कहीं लोगों के बीच में ये मैसेज बहुत कस के फैला हुआ है कि वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन कह रहा है? सभी जगह फैला हुआ है कि वोटर लिस्ट हुआ है, फैलाया जा रहा है। किसके द्वारा? जो हमारे विपक्ष में है जो लीडर, उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। जो आम जन है, जिनको पता है कि हम बैठे बैठे हम देख ले कि हमारा नाम कटा तो नहीं, उनको ये और व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग उसको रीमर करते हैं, तो कुछ लोग झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। झूठ के बिना पर ही उसका राजनीति चलता है। क्या कहता है? भाजपा आ जाएगा तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, भाजपा आएगा तो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा का जो अथिये समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये 99 नहीं 100% झूठा है, लेकिन इसी को फैलाया जाता है। आरक्षण तो छीनने का काम वो लोग करते हैं। अभी पूरे क्या कहते हैं, मुस्लिम समाज में आरक्षण एक के रात में सबको दे दिया गया। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये कोई सिस्टम है नहीं है कि किसी को एक आरक्षण दे दे। वहाँ सर्वे होता है, जो जात गरीबी रेखा के नीचे पाया जाता है उसको किया जाता है, लेकिन वो सब एक बार कर दिए। लेकिन लोग कहते हैं जैसे मोदी जी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सोलर प्लांट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बिहार में आते हैं तो जंगल राज की बात करते हैं। तो उनसे बात पूछिए तो ये जितना रोड बन रहा है वही कर दिया है। जो लोग जो पार्टी बात बोल रहा है उसके रीजन में क्या कहा था, नाम नहीं लेना चाहते हैं कि फलना हीरोइन के तरह फलना हीरोइन के गाल के तरह रोड बना देंगे, लेकिन वो बोले थे, अभी ये करके दिखा रहे हैं, तो वही कर दिया है क्या? अरे जो किया। एक बात कहिए, कितनी बड़ी बेमनस्ता है ये।
कि कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करता था तो यहाँ कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री बिहार में आवे ये परंपरा ही नहीं था। और आज का एक दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब से बने लगभग 50 से ऊपर बार आ चुके हैं, और जब आते हैं तब वो पिटारा लेकर के आते हैं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तन देख रहे हैं ये तो हमारे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का बिहार से पलायन पर बात नहीं करते हैं। कहा जाता है कि बिहार मजदूरों का खाना है, यहाँ का फैक्ट्री नहीं लगाया जाता। मजदूर का खान किसने बनाया था, पहले एक बार बता दीजिए हमको। आज शिक्षित रोजगार हम बोलते हैं, ये देन है किसका? एनडीए सरकार का। क्यों कहिएगा आप उल्टा कैसे बोलते हैं? सीधा ये है कि पहले तो पढ़ाई नहीं था तो वो शिक्षित कहाँ से होता और शिक्षित बेरोजगार कहाँ से होता। यह आज का दिन है कि हमारे हर मतलब अमीर गरीब हर घर का बच्चा पढ़ता है, इसीलिए वो अपने आप तो कम से कम कह तो पाता है। कहते हैं कि सर नल जल योजना फेल है बिहार में सरकार का। कहते हैं नल जल योजना फेल है, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ अलग अलग ढंग से उसको रिपेयर करने का प्रयास। कुछ विषय ऐसा होता है कि कुछ लोहा के दोस्त, कुछ लोहारों के दोस्त, जिनका भाई बोलते हैं उनका भाई यदि वार्ड मेंबर है, पंच है, तो वो उनके बारे में भी थोड़ा उनको पता रहता है कि हमारा भाई, हमारा बउआ, हमारा भैया क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे कि कम से कम आज का वो दिन है कि कभी गरीब के घर में चापाकल होता था, टंकी होता था, ये विषय था ही नहीं। केवल अमीर के दूरा पर जाके 100 गाली सुन के लोग पानी भरने का काम करते थे, पानी पीने। और आज का दिन है कम से कम हमारी सरकार का ये प्रयास हुआ कि हर घर 5 भाई है तो 5 भाई के घर पर वहां पर नल लगेगा और पानी उसको मिलेगा। सरकार का ये के बारे में हाँ बोलिए। गांव में जाकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या आपका? मुख्य उद्देश्य है कि जिस समाज में पैदा लिया हूँ, जिस समाज के नाम पर मुझे एमएलसी बनाया गया, मंत्री मैं सरकार मुझे पार्टी हमें बनाई, लेकिन एमएलसी मुझे समाज के नाम पर बनाया गया। दिल के खून के कतरा में लिखा हुआ है कि जिनके नाम पर मैं बना हूं उनके लिए काम करूं। इसलिए कोई भी काम में, कोई भी कार्यक्रम में मैं चाहता हूं अपने समाज को जागरूक बनाऊं। और सबसे अधिक बात करता हूं कि हमको दुनिया का कोई सरकार आ जाए, लेकिन हमको अपने परिवार को बनाने के लिए स्वयं को जागरूक करना होगा, शिक्षा को पकड़ना होगा, तो जाके हम आगे बढ़ कहीं। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं सर ये सच है कि जब यही मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो प्लांट और फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, और बिहार में आते हैं तो बोल के जाते हैं कि अगले बार आएंगे तो यही चीनी मिल से हम चीनी का चाय पीकर जाएंगे। लेकिन आज तक सर कई दशक बीत गया और एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ है, इस पे क्या? अच्छा एक बात हमको कहिए, हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं घर में 4 बेटा है तो 4 गो हमारा 4 चक्का लगे, लेकिन 4 चक्का क्या, एक मोटरसाइकिल भी हो जाता है तो लगता है कि नहीं परिवार चला। तो जिस तरह परिवार चलता है उसी तरह प्रांत और देश चलता है। जो कुछ आज परिवर्तन हुआ है वो किसी और का नहीं, पूरा देन यदि किसी का है तो एनडीए सरकार का है। इसलिए काम हो रहा है और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है।